गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 15 शुरू करेंगे आज, जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में मींस खनिज और शक्ति संसाधन। इंट्रोडक्शन देखिए। मिनरल इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। एक खनिज एक अजैविक तत्व है जो प्राकृतिक रूप से अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो चट्टानों से बनी है और चट्टानें मिनरल से बनी है। और वास्तव में कह सकते हैं कि जो रॉक्स हैं ये एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो मिनरल्स का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो फिक्स नहीं है। और इस तरह जो फर्स्ट मिनरल्स हैं, सबसे पहले बार जो मिनरल्स हैं उसको आदि मानव ने इस्तेमाल किया था स्टोन टूल्स के रूप में। स्टोन एज में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थोरियम, यूरेनियम और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सन, विंड, वाटर, इनका इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। मिनरल्स एंड टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स और उनके प्रकार। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सब्सटेंस को हम मिनरल कहते हैं, जिसमें निश्चित अनुपात में जो जिसकी निश्चित रासायनिक बनावट होती है। जो मिनरल्स हैं वो किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। जो मिनरल्स हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और ये किसी भी देश की आर्थिक और जो औद्योगिक विकास है उसका आधार बन सकते हैं। मिनरल्स किसी भी देश में या फिर हर जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। इनका जमाव किसी विशेष क्षेत्र में या फिर चट्टानों के रूप में पाया जाता है। जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग तरह के भौगोलिक पर्यावरणों में और अलग अलग दशाओं में पाए जाते हैं। ये जो मिनरल्स हैं ये बिना किसी मानव दखल अंदाजी के प्राकृतिक प्रक्रिया से या नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। जो मिनरल्स हैं इनको इनकी भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या विशेषताओं के आधार पर, जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी या फिर घुलनशीलता के रूप में इनको डिवाइड किया जा सकता है। मिनरल 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक फेरस या नॉन फेरस मींस एक ऐसे जिनमें लो अयस्क पाया जाता है, लो धातु मिलती है। नॉन फेरस में लो नहीं मिलता है, आयरन कंटेंट नहीं होता है, जबकि जो नॉन मेटेलिक हैं ये पूरी तरह अधातु होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, बनावट के आधार पर जो मिनरल्स हैं उनको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रूप में बांटा जाता है। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं इनमें मेटल कच्चे रूप में पाया जाता है। जो मेटल्स हैं ये कठोर सब्सटेंस हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या फिर गर्मी और ऊर्जा के अच्छे संचालक होते हैं और इनमें चमक पाई जाती है। आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज़ कुछ एग्जांपल्स हैं मेटलिक मिनरल्स के। जो मेटलिक मिनरल्स है फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस में जो आयरन कंटेंट पाया जाता है जैसे आयरन और मैग्नीज़, और क्रोमाइट में आयरन मिलता है। नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन कंटेंट नहीं होता है, उसमें कुछ और धातु हो सकती है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड जो सीसा होती है। जो नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं उनमें मेटल नहीं होते जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ये कुछ एग्जांपल हैं ऐसे मिनरल्स के। मिनरल फ्यूल्स जो खनिज ईंधन हैं ये भी जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटलिक मिनरल्स के ही एग्जांपल्स हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को कैसे बाहर निकाला जाता है। मिनरल्स को चट्टानों में से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको खनन या माइनिंग कहा जाता है। जो मिनरल्स शैलो डेप्थ मतलब कम गहराई पे होते हैं उनको सिंपली जो अर्थ की खुदाई करके, इसके सरफेस की खुदाई करके निकाला जाता है, जिसको ओपन कास्ट माइनिंग या फिर खुली खदान के रूप में निकाला जाता है। डू यू नो में देखिए बेटा, जो मेटल्स हैं उनको उनके और या फिर अयस्क और होते हैं कच्ची धातु, जिस रूप में उनको चट्टानों से निकाला जाता है, दैट आर ओर्स। और इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग, परगलन या फिर गलाने की या पिघलाने की प्रोसेस कहते हैं। ये जो मेटल है इसको पिघलाकर इसके अयस्क से अलग किया जाता है और बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर ये प्रोसेस की जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की जो निकालने की जो प्रोसेस है, माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग होती है उत्खनन।
गहरे जो बोरवेल्स हैं, जिनको शाफ्ट कहा जा सकता है, कुएं भी कह सकते हैं, एक तरह की पाइपलाइंस होती हैं, ये खोदे जाते हैं ताकि जो ज़्यादा गहराई पर जो मिनरल्स मिलते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और इसको हम शाफ्ट माइनिंग के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो अर्थ सरफेस में काफ़ी गहराई पर मिलते हैं, उनको इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। डीप वेल्स, गहरे कुएं खोदे जाते हैं इनको बाहर निकालने के लिए, तो इसको ड्रिलिंग कहा जाता है। मिनरल्स जो सरफेस के नज़दीक होते हैं और सिंपली उनको खोद कर निकाला जाएगा, उसको क्वेरिंग या फिर उत्खनन कहा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बेटा, कहाँ इनका वितरण देखिए। जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग तरह के रॉक्स में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से जो मेटलिक मिनरल्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इस दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, मीन्स बड़े बड़े पठारों के रूप में पाए जाते हैं। आयरन ओर्स नॉर्थ स्वीडन, कॉपर और निकल के जो डिपॉजिट हैं वो ओंटारियो में, कनाडा में पाए जाते हैं। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स और प्लैटिनम साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, और स्पेशली इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर जो अवसादी चट्टानें होती हैं जो मैदानों की रचना करती है, या फिर युवा बलित जो पर्वत हैं उनमें अधातु खनिज पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन है। जो लाइमस्टोन के जो डिपॉजिट हैं ये फ्रांस के कोकासस जो रीजन है वहाँ पाया जाता है। मैग्नीज जॉर्जिया में, और यूक्रेन में जो फास्फोट हैं ये अल्जीरिया में पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी जो सेडिमेंट्री लेयर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।